हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। भारत में आजादी के बाद से ही नए नए राज्यों के निर्माण की बात होती रही है, नए नए राज्यों के गठन की बात होती रही है। कभी उसका आधार भाषा को बताया गया तो कभी उसका आधार क्षेत्रीय विषमता को बताया गया। अभी हाल ही में एक और नए राज्य की मांग चर्चा में है और वह राज्य भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आता है, यानी कि त्रिपुरा राज्य से। अब त्रिपुरा राज्य के लिए वहां का एक खास क्षेत्र है, उसको मिलाकर के नए राज्य की मांग की जा रही है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और स्वाभाविक सी बात है, यह मांग किनके द्वारा की जा रही होगी? वहीं उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा। अब उसके आधार क्या है, वजह क्या है और क्यों किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए, इन सारे मुद्दों को देखते हुए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है खबर। सबसे पहले हम खबर देखेंगे और उसके बाद चर्चा में यह क्यों है, आखिर यह मांग अभी क्यों उठ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, वर्तमान में क्या कोई ऐतिहासिक कारण भी है, उसे भी समझेंगे। उसके बाद देखेंगे त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्तता जिला परिषद, आखिर यह क्या है और यह किस प्रकार से अपना रोल वहां पर पूरा कर रहा है। उसके बाद ग्रेट त्रिपुरा लैंड, यह जो नाम आया है किस प्रकार से आया और यह क्यों इस समय चर्चा में है। उसके बाद क्यों उठ रही है ग्रेट त्रिपुरा लैंड की मांग, इसके पीछे के कारण क्या है। उसमें जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऐतिहासिक भी हो सकते हैं और तात्कालिक कारण, दोनों को हम देखेंगे। उसके बाद क्या इसका प्रभाव रहेगा और आगे की राह क्या हो सकती है और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को करेगा बेहतर। अब देखिए खबर है, द डिमांड फॉर ए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बाई द त्रिपुरा मोथा। अब त्रिपुरा मोथा क्या है? यहां पर एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, उनके द्वारा डिमांड की जा रही है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की। तो नाम याद रखिएगा, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, नए राज्य की मांग। अब बात आती है कि यह चर्चा में क्यों है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग चर्चा में क्यों है। तो देखिए अभी हाल ही में एक कुछ वर्ष पहले पार्टी बनी, पार्टी का नाम है त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, शॉर्ट में क्या कहते हैं, त्रिपुरा और मोथा, यानी कि त्रिपुरा मोथा इसका पूरा नाम है, त्रिपुरा मोथा। और यह जो पार्टी है अभी हाल ही में 2021 में एक चुनाव हुआ और वह चुनाव किससे संबंधित था? त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि TTAADC, इसका चुनाव था। अब ये क्या है इसको विस्तार से जानेंगे, हिंदी में समझ लीजिए, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद। इसके चुनाव में इस पार्टी ने 28 सीट थी और 28 में से 18 सीटें जीत ली। इनका मनोबल बढ़ा और इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब विधानसभा चुनाव भी आगे चल के लड़ा जाएगा। लेकिन इसके पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, मतलब अपने मांग में एक बात रखी, अपने चुनाव जीतने के बाद वे क्या करेंगे, किस ओर बढ़ेंगे, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और जिसमें उन्होंने बताया कि वे चाहते हैं कि एक नया क्षेत्र बने, जितने भी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की जितनी सीटें हैं, इन सीटों को मिलाकर प्लस कुछ और क्षेत्र को मिलाकर जहां जनजातीय लोगों की संख्या त्रिपुरा में ज्यादा है, एक नया राज्य बनाया जाए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो यह जो मांग इन्होंने रखी तो चुनाव के पहले ही, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव 2023 में होना था और इसके लिए यह हुआ कि चुनाव के पहले केंद्र सरकार से इन्होंने अपनी मांग रखी और मांग केंद्र सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई, गृह मंत्री के द्वारा मना कर दिया गया। तो उसके बाद हुआ यह कि जो त्रिपुरा मोथा पार्टी के लोग हैं उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और मांग पत्र में साफ साफ कह दिया कि हम अब कैसे भी हो यह त्रिपुरा जो हमारा लैंड है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, इसे हम बनाकर रहेंगे, हासिल करके रहेंगे। इसके लिए वो चुनाव में आगे आएंगे और उसके पीछे उनके कुछ आधार भी थे, वो कौन से आधार हैं उस पर भी हम चर्चा भी करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखिए नक्शे में, तो यह जो है त्रिपुरा आपको दिख रहा है। अब इधर तो ये असम है, इधर ये मिजोरम है, लेकिन तीन तरफ से देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश और बांग्लादेश। यह त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा जाता रहा, आपको पता ही होगा। अब देखिए इसमें आगे की बात आती है कि आखिर यह त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है क्या और किस प्रकार से अस्तित्व में आया और यह क्यों बनाया गया है। तो बात की जाए इसके अस्तित्व में आने की, तो 1985 में बनाया गया। किस आधार पर बनाया गया?
संविधान की 6वीं सूची के आधार पर बनाया गया। संविधान की 6वीं सूची में कौन सी बात ऐसी लिखी है? दरअसल संविधान की 5वीं अनुसूची में 9 ऐसे राज्यों का वर्णन किया गया है जो कि संबंधित हैं जनजातीय क्षेत्रों से। उसके अलावा उत्तर पूर्व के स्पेशली बात की जाए कौन से, जिन राज्यों की सीमा चीन या तो म्यांमार से मिलती है, उसके लिए 6वीं अनुसूची है जिसके तहत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया है। अन्य राज्यों में भी किया गया है, उसको क्या कहा गया है? स्वायत्त जिला परिषद। अब ये स्वायत्त जिला परिषद 6ठी अनुसूची के तहत किन 4 राज्यों में है? तो देखिए, असम में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है और इसके अलावा मेघालय में है। ये हो गए 4। अब बात आती है कि इन चारों में स्वायत्त जिला परिषद है, लेकिन हम जिस पे बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं त्रिपुरा में, जो त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है। इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं और अकेले त्रिपुरा में 1 जिला परिषद है और वह है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला परिषद। इसकी गठन जो इसका हुआ त्रिपुरा में 1985 में हुआ। किस अनुसूची के तहत हुआ? संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत हुआ स्वायत्त जिला परिषद। यहां पर इन स्वायत्त जिला परिषदों को अधिकार मिले, शक्तियां मिली, क्या? विधायी और कार्यकारी शक्ति मिली। एक तरह से देखा जाए तो वहां पर उस क्षेत्र में स्वशासन से संबंधित मामला था। अब बात आती है यह किया क्यों गया? 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद का गठन क्यों किया गया? तो बात वही है, आदिवासी समुदायों के अधिकार एवं संस्कृति की रक्षा करने के लिए यह कार्य किया गया। अब यह जो स्वायत्त जिला परिषद है त्रिपुरा का, वह पूरे त्रिपुरा राज्य का कितने क्षेत्र में अपना हिस्सा कवर करता है? तो 2/3 क्षेत्र। मतलब कि ये जो हमने पूरा त्रिपुरा का एक मैप देखा था तो उसका लगभग इतना हिस्सा, 2/3 हिस्सा स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत आता है और उसके चुनाव अलग से होते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग से होते हैं। अब बात यही हो रही है कि 28 में मैंने आपसे बताया था 18 सीटें टिपरा मोथा पार्टी ने जीत ली थी, इसीलिए उन्हें यह लगा कि आगे चल के वो केंद्र सरकार से अपनी बात भी मनवा सकते हैं। और कुल मिला के इसमें जो सीटें होती हैं आपको मैंने बता ही दी कि होती तो वैसे 30 हैं, लेकिन 28 में चुनाव होता है और जो 2 होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड यही जो TTAADC यानी कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है, उसी के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है उसे लेकर राज्य बनाने की मांग की गई है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, इसके अलावा इसमें कुछ और क्षेत्र, कुछ ऐसे गांव जहां पर 25 से 30% तक की आबादी कम से कम आदिवासी है, उसको भी इन्होंने अपनी पार्टी के द्वारा जो उन्होंने अपनी यह मांग रखी उसमें यह बात शामिल की है। अब आपको विधानसभा चुनाव के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो बेहतर है कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में 20 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं 60 में से। यह बात अलग से है, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे की बात आती है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एग्जैक्टली कैसे किस प्रकार से आया, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि टिपरा मोथा पार्टी ने जो अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया था उसके बारे में इसमें इन्होंने यह बात कही ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में। पहले भी इसके बारे में बात होती थी, लेकिन जो स्वायत्त जिला परिषद है उसी क्षेत्र के लिए अभी इन्होंने अपनी मांग को थोड़ा विस्तार दिया और वह मांग कैसे पूरी की जा सकती है इसके बारे में भी इन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बताया है। क्या बताया है? इन्होंने कहा कि देखिए, हम इस राज्य की मांग जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? स्थानीय समुदायों के संरक्षण के लिए कर रहे हैं और स्थानीय समुदायों के संरक्षण के लिए स्वायत्त जिला परिषद प्लस जो अन्य गांव हैं, 36 गांव या शायद इसके आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनजातीय आबादी ज्यादा है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद का सहारा लिया गया। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य की मांग की जा रही, यानी कि यही 1, 2 और 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो असम राज्य है, भारत की आजादी के बाद जब इसका विलय हुआ भारत में, तो यह जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा ही भारत में शामिल हुआ था। तो यह बात भी ध्यान में रखिएगा। 2 में क्या कही गई है बात कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है जो वह ठीक समझे। जहां पर संसद को ठीक लगेगा
वहां पर नियम और शर्तों के आधार पे वो कर सकती है। 3 में क्या कहा गया है, संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो यही 2 संविधान में अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा नए राज्य की मांग की जा रही है। अब बात आती है कि त्रिपुरा में जो जनजातियों के संरक्षण की बात कही गई है, तो कितने हैं, 19 अधिसूचित जनजातियों में सबसे बड़ी जो जनजाति है त्रिपुरी है। त्रिपुरी के अंतर्गत भी 2 हैं, तिपरा और टिपरास। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, त्रिपुरी। और त्रिपुरी की कितनी आबादी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 5.92 लाख। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे है ब्रू या इसे क्या कहते हैं, रियांग। इसकी आबादी कितनी है, 1.88 लाख। और उसके बाद जमातिया, इसकी आबादी 83,000 के आसपास है। अभी तो ज्यादा हो गई होगी। अब बात आती है यह मांग क्यों उठी। देखिए, एक तात्कालिक कारण तो यही है जो मैंने आपसे बताया कि चुनाव 2023 में इसका विधानसभा चुनाव, यह तात्कालिक कारण है। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो कुछ और कारण हैं और वाजिब कारण भी दिखाई देते हैं एक नजर से देखा जाए तो। कैसे, देखिए 13वीं से लेकर के 20वीं शताब्दी तक, यानी कि भारत के आजाद होने के बाद तक माणिक्य वंश का शासन था त्रिपुरा में। तब भारत में शामिल नहीं हुआ था त्रिपुरा। उसके बाद 1949 में त्रिपुरा जो है भारत में शामिल हो गया हस्ताक्षर करके। उसके बाद होता यह है कि यहां पर एक समय ऐसा था जब जनजाति लोगों की संख्या ज्यादा थी। अगर बात करें 1881 में तो 63.77% आबादी यहां पे किसकी है, आदिवासियों की है। और उसके बाद 2011 में देखते हैं तो 31.80, यानी कि जनसांख्यिकी में हम बदलाव देख रहे हैं। और यह जो जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है, इसकी वजह से जो आदिवासी बहुल थे वे अब अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। यह बात याद रखनी है। और इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह अगर हम देखें तो 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद जो पूर्वी बांग्लादेश था, क्या था, तत्कालीन पूर्वी बांग्लादेश। तो वह जो पूर्वी बांग्लादेश था वहां से बहुत सारे लोग प्रवासी बनके इस तरफ बढ़े, त्रिपुरा की तरफ। जब त्रिपुरा हिस्सा बन गया था भारत का, वे बंगाली लोग थे जो कि त्रिपुरा में प्रवेश कर रहे थे। तो 1947 के बाद से उन्होंने त्रिपुरा में प्रवेश करना शुरू किया और 1971 तक, यानी कि बांग्लादेश के बनने तक में अच्छी खासी बंगालियों का विस्थापन वहां से त्रिपुरा की तरफ हो चुका था। उसके बाद भी 71 के बाद भी कई शरणार्थियों का त्रिपुरा में स्वागत किया गया, यानी कि उन्हें जगह दी गई रहने की। ऐसी स्थिति में होता यही है कि जब इनकी संख्या कम हो रही थी, जनसांख्यिकी में बदलाव हो रहा था, तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति बन रही थी, जातीय संघर्ष भी हो रहे थे, उग्रवाद की स्थिति भी यहां पर धीरे धीरे पनपती जा रही थी। और जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो मैंने आप शुरू से मैप में दिखाया था कि 3 तरफ से या बांग्लादेश से किस प्रकार से घिरा हुआ है। 860 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से यह साझा करता है भारत की। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी वजह है। कुछ और मांगे भी हैं उत्तर पूर्व की, जैसे कि ग्रेटर नगालिम, ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्यांमार के जो हिस्से हैं उसको मिलाकर के है। बोडोलैंड असम से संबंधित है। इसके अलावा जनजातीय स्वायत्तता मेघालय, ये भी एक मांग है, पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे की राह। अब देखिए राजनीतिक विचारों की बजाय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक सामाजिक व्यवहार को यहां पे प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके अलावा मांग के बारे में अगर देखें तो अगर वो निरंकुश है तो वह भी पूरी नहीं की जा सकती है, यानी कि स्पष्ट मानदंड का होना भी जरूरी है। उसके अलावा देखिए मांग किस आधार पर की जा रही, जैसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा या बोली के आधार पर, या फिर विकेंद्रीकरण, शासन में लोकतांत्रिक चिंताओं को नए राज्य की मांग में शामिल किया जाए। तो ऐसी स्थिति में ही इन आधारों को ही वैध मानकर करना चाहिए नए राज्य का गठन। अब एक और अंत बात कि विकास और शासन की कमी, जैसे कि भ्रष्टाचार की बात हो या सत्ता का संकेंद्रण हो रहा हो या तो प्रशासनिक अक्षमता हो रही हो, ऐसी स्थिति में ही नए राज्य का गठन करना उचित रहेगा। तो ये मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको निष्कर्ष के रूप में आज के मुद्दे के बारे में आपको समझना जरूरी है। अब बात आती है एक अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्य के
लिए स्वायत्त जिला परिषद का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।